अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं आपको आज एक्सेल के अंदर जीएसटी कैसे लगाते हैं ये समझाने जा रहे हैं। क्योंकि अक्सर जो लोग टैली नहीं पढ़े हुए होते हैं और टैली को ऑपरेट नहीं कर पाते हैं और सिर्फ एक्सेल तक की सीमित होते हैं, ऑफिस पैकेज पढ़े हुए होते हैं, तो उन लोगों के लिए है कि हम एक्सेल के अंदर जीएसटी कैसे लगाएं। तो ये इसमें बताने जा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। आपकी जो और रिक्वायरमेंट है तो वो हम बताएंगे। इससे पहले मुझे रिक्वायरमेंट में कमेंट में मुझे बोला गया है कि आप सर हमको स्टॉक निकालना है, इसे बताइए एक्सेल के अंदर। अच्छा, टैली भी स्टॉक निकलता है, लेकिन आप मुझे एक्सेल बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस बताइए कि टैली भी एक्सेल में जो है प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है, लेकिन आप मुझे एक्सेल में प्रॉफिट एंड लॉस बताइए। इसके अलावा बहुत से और भी कैलकुलेशन होती है, वो सब जीएसटी के अंतर्गत हम बताएंगे। थैंक यू। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। आपको आज हम सिखा रहे हैं कि एक्सेल में जीएसटी कैसे लगाते हैं। इसके लिए पहले हम एक्सेल खोलते हैं, एमएस एक्सेल मैंने खोला। इसके अंदर हमने सबसे ऊपर कम से कम 7 कॉलमों को मैंने सिलेक्ट कर लिया और मर्ज और सेंटर कर दे। यहाँ लिखा होगा जीएसटी स्पेस इन एक्सेल, ये मैंने टाइप किया। उसके बाद 2 कॉलम छोड़ने के बाद लिखा मैंने 5%। उसके बाद मैंने लिखा मैंने 12%। उसके बाद फिर लिखा मैंने 18%, और फिर 28%। इसको इसके बाद फिर हमने यहाँ पर लिखा आइटम या नेम ऑफ आइटम। ये मैंने नेम ऑफ आइटम टाइप किया। दूसरे में क्वांटिटी, तीसरे में रेट। नेम की बात की जाए इसके अंदर तो नाम में लिखा मैंने मालिया बर्गर लिखा मैंने। फिर हमने इसके अंदर लिखा, क्योंकि जीएसटी रेट के बारे में कही जाए कि 5% पके हुए सामान के ऊपर जीएसटी दिया जाता है और 12% जो दिया जाता है वो कच्चे सामान के ऊपर खाने पीने के दिया जाता है, और 18 1 लाख रुपए से कम के दिया जाता है और 28 1 लाख रुपए से अधिक दिया जाता है। तो बर्गर में पका हुआ माल या सामान हम खरीद रहे हैं, बर्गर स्पेलिंग ठीक कर ली जाए बर्गर। कच्चे माल की अगर बात की जाए तो हमने इसमें यहाँ पास लिख सकते हैं कच्चे माल के अंदर मान लीजिए टाइप किया मैंने सफोला ऑयल, ठीक है। तो उसके बाद हम 1 लाख रुपए से कम अगर मान लिया, हमने कहा वीवो मोबाइल या सैमसंग मोबाइल, चले वीवो MOBILE, और 1 लाख रुपए से अधिक मान लिया हमने एक गाड़ी के व्हीकल का नाम लिखा अपाचे। तो हम इसके अंदर एक्सेल के अंदर एक ही शीट के अंदर 5% भी लगा रहे हैं, 12% भी लगा रहे हैं, 18 भी लगा रहे हैं और 28 भी लगा रहे हैं, यानी एक शीट पे सभी जो है रेट लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद हम जो बर्गर की बात की जाए, हमने नाम वस्तुओं के टाइप कर दिए हैं। क्वांटिटी मतलब हमने 10 पीस बर्गर पके हुए मैंने लिया, बने हुए लिया, और वो मुझे मान लीजिए पड़ा 25 रुपये 25 पैसे में एक पड़ा। तो अब इनका जो है जो एक्चुअल रेट हमारा जो बनेगा, लिखा मैंने एक्चुअल रेट जो पड़ेगा, तो इसको फॉलो करने के लिए इन दोनों को आपस में गुणा किया जाएगा। तो हमने B और C को आपस में गुणा किया, इज इक्वल टू B2 गुणे C2, इनको आपस में गुणा करेंगे तो ये एक्चुअल रेट आ गया, या बल्कि 2 निकालेगा, हम 4 निकालेंगे, B4 और C4, इनको आपस में गुणा कर दिया। तो ये दोनों गुणा होने के बाद आपस में आ जाएगा 252 रुपये 50 पैसे। इनका अगर 10 पीस लेते हैं और 25 रुपये 25 पैसे में लेंगे तो 252 रुपये 50 पैसे बनेगा। अगर इसको हम कॉपी कर लें तो ये मेरे सभी पे नियम लागू हो जाया करेगा एक्सेल के फार्मूले के द्वारा। अब हमने ऑयल लिया, वो भी हमने 10 पीस लिया, और इसको भी हमने ऑयल के जो है 120 रुपये लीटर्स में लिया। तो हमारे जब इंटर मारेंगे तो अपने आप गुणा हो जाएगा, 1200 रुपये खर्च हुआ। वीवो का मोबाइल मैंने वही 5 पीस लिया, और मान लिया वो 6000 रुपये पर पीस मिल रहा था मुझे, इसका भी अमाउंट अपने आप आ गया। अपाचे मान लिया
1,20,000 रुपये की हमको पड़ी। इसकी भी या इसके 3 हमने अपाचे लिया और 1,20,000 रुपये की पर अपाचे पड़ी, तो ये हमारे 3,60,000 रुपये। तो ये ऑटोमेटिक इन सबका गुणा होकर या फिर शो कर रहा है। एक बात तो वही। अब इसके अंदर हम यहाँ पर जब पहुँचेंगे, यहाँ पर करेंगे GST रेट। कितने परसेंट हम समझाने से बोल रहे हैं। इसके अंदर हम करेंगे 5%, 5% GST। सफोला क्योंकि खाने पीने की चीज़ है, इसके अंदर हम 12% रेट दिखा दे रहे हैं। इसके बाद वीवो को हम 18% दिखा दे रहे हैं। अपाचे को हम 28% रेट दिखा दे रहे हैं GST देने का। तो ये तो परसेंटेज को सिर्फ नाम देती है मैंने। अगले कॉलम के अंदर हमने इसके CGST और SGST और टोटल पे ठीक है। अब CGST और SGST जो अमाउंट लिए जाएंगे वो इस राशि पे एक्चुअल रेट पर लिए जाएंगे। कैसे लिए जाएंगे? क्योंकि अब CGST क्या होता है, सेंट्रल्स जो टैक्स हमसे लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और SGST जो मतलब लेता है हमसे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेता है। तो दोनों को आधा आधा 5% को आधे आधे में बांट दिया जाएगा। तो CGST तो ठीक 5 चल जाए, CGST SGST ठीक है, इनको ठीक है क्या। तो अब मैंने इसको जो है 252 रुपये को 50 पैसे को, इसको 5% है, वो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट वो आधा स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको 5 नहीं मानेंगे, इसे 2.5 मानेंगे, क्योंकि आधा गवर्नमेंट सेंट्रल को मिलेगा, आधा गवर्नमेंट स्टेट को मिलेगा। तो 252 का 2.5% निकलता कैसे है? तो पहले लिखा है = और ये जो 252 लिखा हुआ है वो D4 में लिखा हुआ है, D4 में लिखा हुआ है इनटू मुझे 2.5% निकालना है और बट्टे का परसेंटेज का फार्मूला कर दिया इसको हमने। अगर ये परसेंटेज का साइन ना मिल रहा हो तो बट्टे 100 भी कर सकते हैं। तो जैसे इंटर मारेंगे तो ये हमारा निकल आएगा। अगर आगे बढ़ते हैं, इसको भी हमको यहाँ पर दिखाना है। फिर = D4 गुणे 2.5। आपकी परसेंट साइन दिखा रहे हैं, बटे नहीं दिखा रहे हैं, परसेंट का साइन कर दिया, इंटर मार दिया, फिर से आया। अब इन दोनों अमाउंट को जोड़ना है और प्लस इस पैसे को भी देना है। ये टैक्स के पैसे CGST और SGST हो गया, और प्लस जो अमाउंट हमारा बन रहा था वो हमको टोटल पे करना होता है, कस्टमर को देना होता है, दुकानदार को। तो हमें इसका है D और F और G को जोड़ना है, = D4 प्लस F4 प्लस G4 इंटर। तो कुल जो हमारा इन सबका GST के साथ में इतना पे करना हमको। अब इसे कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, ये नियम पूरे पे लागू हो जाएगा। पेस्ट करवा दिया। अब मान लीजिए हमने इसको दिया, हमने यहाँ पर इसमें ये 1200 जो बना था, क्योंकि सफोला आयल हम 10 किलो 120 में लिया है, इनका आपस में जोड़ दिखाना है। तो ये 1200 हुआ, तो अब तो GST निकलना है, तो = इसके लिए हम करेंगे D5 गुणे 12 का आधा होता है 6% इंटर 72 रुपये एक हुआ, और फिर लिखा मैंने = D5 गुणे 6% 72। तो कुल हमारा इन दोनों अमाउंट को जोड़ करके और प्लस 1200 को जोड़ करके 344 रुपये 1340 रुपये हमारा कुल अमाउंट पे बनता है। ऐसे अब यहाँ पहुँचते हैं। अब वीवो मोबाइल के बारे में कहा जाए तो अभी 6 में है, अमाउंट 30,000 बना, मैंने 5 पीस 6,000 के अनुसार मोबाइल परचेज किया, 30,000 बना। 18 का आधा 9 होता है, तो = और ये होगा D6, ये D और ये 6 पे बैठे हुए 6 गुणे 18 का आधा 9 होता है, और परसेंट का साइन इंटर, तो 72 फिर से =
D6 गुणे 9% इंटर, फिर ये कुल अमाउंट इतना बन गया जीएसटी के साथ में। लास्ट का है अपाचे के संबंध में बनाने जा रहे हैं कि अपाची का जो है 3 पीस अपाची लिया है 1,20,000 के अनुसार, तो 3,60,000 बना। इसका 28 का आधा होता है 14, अब 14 निकालना है तो फिर इज इक्वल टू आपकी, फिर हमको डी का आपकी 7 में बैठे हैं, D7 इसका रास्ता दिखाया, तो गुणे 28 का आधा 14% इंटर, और फिर सेम तरीका इज इक्वल टू D7 गुणे 14% इंटर। तो ये दोनों का अमाउंट जुड़ गया। इस प्रकार से ये सभी का जीएसटी एक ही रेशियो में एक ही शीट के ऊपर दिखाया गया है। इसके अंदर बात की जाए कि अगर इनको सेलों को हाईलाइट करना है तो हमने पूरी शीट को सिलेक्ट कर लिया और बोल्ड कर दिया। इसका बैकग्राउंड भी हमने जो चाहा वो ले लिया, बैकग्राउंड चेंज कर दिया। ऊपर की शीट को हमने सेलेक्ट कर लिया, इसका बैकग्राउंड चेंज कर दिया, थोड़ा सा साइज भी हमने इसका शीट का शब्दों का चेंज कर दिया। परसेंटेज के बारे में एक बार फिर से हम बोलना चाहेंगे कि जो परसेंटेज होता है, मैं बोलता हूँ इसके बारे में, मैं पढ़ा कर लूँ कि 5% जो जीएसटी की दर ली जाती है वो पके हुए सामान के ऊपर, जो पक चुका किसी रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट में खाते हैं तो 5% पके हुए सामान के ऊपर, और 12% जो चीज़ खाने पीने की चीज़ पक जाती है उस पर ली जाती है। 1 लाख रुपए से जो कम सामान लिया जाता है तो उससे 18% एंड 28% जो 1 लाख रुपए से अधिक सामान लिया जाता है, महंगी कीमत होती है, तो उसमें 28% जीएसटी का टैक्स लिया जाता है। तो ये जीएसटी के रेशियो थे। हम अगला इसके अंदर भी आपको हम वी लुकअप, एच लुकअप और भी बहुत सारे इसमें फार्मूले आपको बताएंगे। देखते रहिए, आपकी जो भी डिमांड हो हमारे सामने एक्सेल के मामले में हम वो बताएंगे, आप इसको शो करिए। थैंक यू, और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम साथियों, नमस्कार। मैं आपके सामने सरवत खान आज की नई वीडियो के साथ में कि एक्सेल के अंदर हम जीएसटी कैसे निकालते हैं, क्योंकि जीएसटी वाला मुद्दा जो इंसान टैली नहीं पढ़ा हुआ होता है वो जीएसटी निकाले कैसे एक्सेल के अंदर, ये एक सवाल पैदा होता है। तो इसके लिए अक्सर लोग टैली का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज आपके सामने मैं एक ऐसी वीडियो ला रहा हूँ जिसके अंदर एक्सेल के अंदर जीएसटी वाला बिल्स निकालते कैसे हैं, जीएसटी कैसे फॉलो करते हैं, उसके बारे में समझाया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को जितना हो पूरा का पूरा देखिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जीएसटी के अंदर इसके अंदर 4 जो जीएसटी के कर दर हैं वो बताए गए हैं। हम इसके बारे में फिर जब वीडियो देखेंगे डिस्क्राइब हो जाएगा कि 5% है, 12% है, 18 और 28%, ये किन किन चीज़ों पे कैसे कैसे निकलता है ये इसको समझाया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारा ये जो वीडियो है एक्सेल के अंदर जीएसटी कैसे निकलता है इसको देखिए, क्योंकि बहुत से लोग जो कि टैली नहीं जानते हैं और वो एक्सेल में ही जीएसटी को फॉलो करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो एक लाभकारी होगा। तो थैंक यू, देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।